दोस्तों, क्या सनी देओल ने सचमुच बॉलीवुड मीडिया को बैन कर दिया है? क्या देओल परिवार ने ये फैसला कर लिया है कि बॉलीवुड के मीडिया से अब वो पूरी तरह से दूरी बनाकर रखेंगे, किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे? ये चर्चाएं फिलहाल बॉलीवुड में तेज है, बॉलीवुड के मीडिया में इसके बारे में बातें हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, सनी देओल ने मीडिया को जो धर्मेंद्र जी का फ्यूनरल हुआ, उससे पूरी तरह से दूर रखा। परिवार के अंदर क्या बातचीत चल रही थी, उनके सर्कल में क्या बातें हो रही थी, क्यों मीडिया से उन्होंने दूरी बनाने का फैसला किया, और एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से सनी देओल ने पहली बार हेमा मालिनी से, जबकि धर्मेंद्र और हेमा की शादी को 10 साल हो चुके थे, 10 साल बाद पहली बार हेमा मालिनी से बात की थी। इसके अलावा इस बीच धर्म जी के जो विरासत है, उसमें जो संपत्ति का मामला है, उसको लेकर भी कुछ चर्चाएं चल रही मीडिया में। आहना देओल जो धर्मेंद्र की सबसे छोटी बेटी हैं, हेमा मालिनी की दूसरी बेटी, उनका एक पुराना स्टेटमेंट चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे धर्म जी मतलब अपने पिता की जो संपत्ति है उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मगर एक ऐसी चीज है जिसे मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। तो कौन सी है वो चीज? इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों पर बात करेंगे। 27 तारीख को जब धर्म जी की प्रेयर मीट रखी गई थी मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड जो ताज होटल है वहां पर, तो उस वक्त ये बहुत साफ साफ देखने मिला था कि देओल परिवार ने इस तरह की व्यवस्था कराई कि कोई भी बॉलीवुड का मीडिया पर्सन जो फोटोग्राफर कैमरामैन होता है, वो उस परिसर के होटल परिसर के आसपास भी ना पटके, वो सारे के सारे वहां दूर रहें। आमतौर पर ये होता है कि इस तरह की प्रेयर मीट्स या जो भी कार्यक्रम होते हैं शोक से जुड़े हुए, उसमें कम से कम ये व्यवस्था तो की जाती कि भाई जिस परिवार के साथ हादसा गुजरा है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन बाकी जो मेहमान या जो लोग भी वहाँ शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंचते हैं, उनके लिए कॉर्नर होता है, और वहां से जहां से वो गुजरते हैं मीडिया वहां खड़े होकर तस्वीरें लेता है और वीडियो बनाता है। मगर सनी देओल और उनकी फैमिली ने ताजलैंड्स के बाहर पुलिस की मदद से पुलिस बंदोबस्त करा के मीडिया को काफी दूर रखा था। और इसीलिए आप देखेंगे कि धर्म जी की प्रेयर मीट में जाते हुए तमाम बॉलीवुड सितारे वहां पहुंचे थे, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, लेकिन किसी के भी वीडियो, किसी की भी तस्वीरें आपको मीडिया में नजर नहीं आई। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि सनी देओल बेहद बेहद नाराज है, क्योंकि एक तो धर्म जी की मौत की खबर, उनके निधन की खबर जिस तरह से मीडिया ने 15 दिन पहले ही चला दी थी, टेलीविजन मीडिया ने, सोशल मीडिया में ये सारी चीजें चली थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चली चली थी, उससे वो बहुत ज्यादा नाराज है। लेकिन क्या वजह है कि आनन फानन में जो फ्यूनरल का फैसला किया गया, इसके पीछे अब कुछ चीजें ये निकल कर आ रही हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि सनी देओल को ये मालूम था कि अगर वो बहुत व्यवस्थित ढंग से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपने पिता का फ्यूनरल आयोजित करते, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती कि कैमरे जो वहां पहुंचते, वो धर्म जी के अंतिम संस्कार पर तो ध्यान नहीं देते। सबका ध्यान इस बात पर रहता है कि धर्म जी के चूंकि दो परिवार थे, तो दोनों परिवार के कौन कौन से सदस्य आए हैं, सारा फोकस जो है उन लोगों पर होता है। किस तरह से वो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे, मीडिया ये देखना चाहता। वो देखना चाहता कि सनी देओल के साथ हेमा मालिनी का इंटरेक्शन किस तरह से है, हेमा जी की बेटियों का, धर्म जी का जो पहला परिवार है, जो उनके भाई हैं या जो बहनें हैं उनकी, वो कैसे वहां पर एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हेमा मालिनी और धर्म जी की पहली पत्नी है, वो किस तरह से आमने सामने। तो कुल मिलाकर मामला ये बनता कि फोकस उस फ्यूनरल पर तो नहीं होता, श्रद्धांजलि पर तो नहीं होता, वहां जो अंतिम विदाई देने के लिए जो लोग आते उन पर तो नहीं होता। मीडिया का पूरा फोकस जो है उन पारिवारिक समीकरणों पर ही होता। तो सनी देओल इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। तो सनी देओल के और उनके फैमिली के करीबी लोगों के हवाले से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो बातें निकल कर आ रही हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि सनी ने जो बहुत बड़ा फैसला लिया, जिससे कि उनके फैंस, हालांकि एक बहुत बड़ा वर्ग है फैंस का धर्म जी के, जो नाराज है इस बात से कि भाई उनको अंतिम दर्शन करने भी नहीं दिए गए धर्म जी के, और सब कुछ बहुत तेजी से और आनंद फानन में कि जैसे किसी को पता ही ना चले, उस तरह से अंतिम संस्कार किया गया। मगर उसके पीछे एक ये बहुत ठोस वजह बताई जा रही है। तो नाराजगी जो है मीडिया से, वो तो अपने आप है ही, और वो नाराजगी जो है प्रेयर मीट में भी नजर आई, जिसमें कि सनी देओल जो है उन्होंने मीडिया को दूर रखा। और उससे भी पहले आप खूब अच्छे से जानते हैं कि जब धर्म जी को घर ले आया गया था ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से, उस वक्त सनी देओल का एक वीडियो आया था कि उनके बंगले के बाहर जो पेपराजी और जो कैमरामैन खड़े थे, तो किस तरह से उन पर सनी देओल भड़क गए थे, उन्होंने अपशब्द भी कहा था। तो ये सारी, तो उनका गुस्सा जो है वो पहले दिन से दिखाई दे रहा था मीडिया पर और कैमरा पर्सन्स पर। मगर अब एक बहुत ठोस
वजह जो है बताई जा रही है कि आखिर जो प्रेयर मीट थी या जो फ्यूनरल हुआ उसके पीछे सनी देओल की सोच क्या थी। तो ये पहला मौका है जब इस तरह की कोई चीज़ निकल कर आ रही है कि सनी देओल आखिर सोच क्या रहे थे, उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, क्यों उन्होंने मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा। तो मामला वही है, धर्म जी के जो 2 परिवार थे, वो कभी किसी हालात में एक फ्रेम में नज़र ना आए और साथ ही साथ अब अगर वो एक फ्रेम में आते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता। तो सारा ध्यान चूँकि मीडिया का उधर रहता, न केवल मीडिया का, ये बात भी सच है कि जो भी वहाँ उस जगह पर पहुँचे थे, श्मशान में या फ्यूनरल में इस तरह की चीज़ें होती कि दोनों परिवार साथ में हो, तो वहाँ जो आने वाले लोग थे, स्वाभाविक रूप से उनका भी ध्यान उसी तरफ से जाता। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो अब सामने आ रही है कि सनी देओल ने और उनकी फैमिली ने क्यों ये फैसला किया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसी दिन 27 तारीख की शाम को ही आज लैंड्स में ये प्रेयर मीट चल रही थी धर्म जी की। उसी समय हेमा मालिनी ने भी अपने घर पर एक पूजा का कार्यक्रम रखा था जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रेयर मीट से निकलकर हेमा जी से मिलने गए, कुछ लोग सीधे ही हेमा जी के यहाँ गए। तो ये सारी बातें अब निकल कर आ रही हैं। एक अब मैं एक दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। पीटी ऊषा जो कि किसी ज़माने में उड़न परी कही जाती थी। तो उड़न परी ने जो धर्मेंद्र जी के लिए उनके नहीं रहने पर जो शोक जताया है, उन्होंने अपना पीटी ऊषा ऑफिशियल जो उनका एक्स हैंडल है, उस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी। मतलब कि धर्म जी का ये भी एक पक्ष था। पीटी ऊषा ने लिखा है कि 1986 में जब उन्होंने 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता था एशियन गेम्स में, उस वक़्त धर्म जी ने उन्होंने कहा कि मेरे इस अचीवमेंट पर 50,000 रुपए का कैश प्राइज़ भिजवाया था। सोचिए, ये कमाल की बात है। तो ये बात उन्होंने, ये राज़ अब उन्होंने खोला है कि मेरे इस अचीवमेंट पर 50,000 रुपए आप 1986 में समझिए, छोटी रकम नहीं है, ये तो 2025 चल रहा है। मतलब लगभग 40 साल पहले 50,000 रुपए की क्या वैल्यू थी, आप समझ सकते हैं। तो उस वक़्त में पीटी ऊषा ने जब ये अचीवमेंट हासिल किया था एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल, तो धर्म जी ने उनको 50,000 रुपए का कैश प्राइज़ अपनी तरफ से दिया था। और ख़ास बात ये है कि पीटी ऊषा ने लिखा कि हम लोग अपने बिज़ी शेड्यूल्स की वजह से कभी भी मिल नहीं पाए। अब ये भी बात देखिए। तो इस तरह से धर्म जी का प्यार और अफेक्शन था, लोगों के प्रति इस तरह की दरियादिली थी। तो ये बात अब जो है सामने आई है। एक और चीज़ जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि सनी देओल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी से नाराज़ थे। उन्होंने 10 साल तक हेमा मालिनी से बात नहीं की थी। लेकिन 10 साल बाद ऐसा क्या हुआ, जब पहली बार सनी देओल ने हेमा मालिनी से बात की। दरअसल हेमा मालिनी अपनी पहली फ़िल्म निर्देशक के रूप में बना रही थी, दिल आशना है, और इस फ़िल्म में उन्होंने डिंपल कपाड़िया को लिया था। डिंपल को वो हमेशा छोटी बहन की तरह मानती रही हैं। अब हुआ ये कि जब दिल आशना है में हेमा मालिनी ने डिंपल को लिया, तो उस फ़िल्म में एक ग्लाइडिंग का सीन था, जो ग्लाइडर्स होते हैं, हवा में उड़ते हैं, उसका एक सीन था और वो सीन डिंपल कपाड़िया को करना था। डिंपल कपाड़िया जिस पायलट के साथ में, ग्लाइडर के जो पायलट के साथ में सीन कर रहा था, एक हादसा हो चुका था, तो डिंपल घबराई हुई थी। और सब ये जानते हैं कि डिंपल कपाड़िया और सनी देओल के बीच में बरसों से एक नज़दीकी है। हालाँकि उन्होंने कभी भी ओपन स्पेस में इस चीज़ को शो नहीं किया। तो दोनों की ये जो नज़दीकियाँ थी, इस वजह से डिंपल ने सनी को फ़ोन किया और कहा कि वो बहुत घबरा रही हैं, हेमा जी की फ़िल्म है। तब हेमा मालिनी ने अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी भी है कि तब पहली बार जो है सनी देओल उनसे फॉर्मल बातचीत के लिए सामने आए थे। उन्होंने हेमा मालिनी से पूछा था, सनी देओल ने, कि ये जो शूट आप कर रही हैं कितना सेफ है, कितनी सुरक्षित रहेंगी डिंपल, क्या-क्या सेफ्टी मेजर्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो पहली बार, मतलब 10 साल में पहली बार उस वक़्त जो है सनी देओल ने बात की थी। क्योंकि अब धर्म जी नहीं रहे तो तरह-तरह की खबरें चल रही हैं, चर्चाएँ चल रही, उसमें प्रॉपर्टी की भी बातें चल रही। तो जो आहना देओल जो हैं, हेमा मालिनी की दूसरी बेटी, पहली तो ईशा देओल हैं। तो आहना देओल का एक पुराना इंटरव्यू, पुराना एक स्टेटमेंट निकल के आया है और उसमें वो कहती नज़र आ रही हैं कि भाई, मुझे अपने पिता की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं मिला तो भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है, नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ के लिए वो वहाँ कहती नज़र आई हैं, रिक्वेस्ट करती नज़र आ रही हैं कि एक चीज़ धर्म जी की ऐसी है, जो मैं हर हाल में अपने पास रखना चाहूँगी, और वो है धर्म जी की फ़िएट कार। धर्म जी की वो फ़िएट कार जो उन्होंने पहली बार खरीदी थी। तो ये बात जो है, तो धर्म जी की ये जो फ़िएट कार है, बताया जाता है कि उनका जो फार्म हाउस है, वो वहाँ पर धर्म जी ने उसको बहुत सँभाल कर रखा है। तो आहना चाहती हैं कि वो कार उनके पास रहें। और धर्म जी के जो सबसे बड़े फैन के रूप में हमने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था और आपको इंट्रोड्यूस किया था विजय कुमार प्यारेलाल जी से। तो उनसे भी इस बारे में बात हुई, तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये शेयर किया कि जो धर्म जी की पहली कार थी,
वो राजेंद्र कुमार ने खरीदी थी। और उन्होंने बताया कि असल में राजेंद्र कुमार ने उस दौर में, जबकि धर्मेंद्र स्ट्रगल कर रहे थे, 2 कारें खरीदी थी, एक धर्म जी के लिए और दूसरी मनोज कुमार के लिए। और उस वक्त वो कार जो थी वो फिएट कार 10-10 हज़ार रुपए की थी। तो राजेंद्र कुमार ने 2 कारें खरीदी और दोनों एक्टर्स को दी, लेकिन बदले में उनसे मंथली किस्त जो थी वो 1,000 रुपए की थी। तो मनोज कुमार ने ये बात जो है फ़िल्म फेयर मैगज़ीन में एक इंटरव्यू के दौरान कही थी, लेकिन धर्म जी ने इस पर कभी बात नहीं की। और विजय जी ने हमें बताया कि जो अनु कपूर का प्रोग्राम आया करता था, सुहाना सफर विद अनु कपूर, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। तो राजेंद्र कुमार ने, ये 1963 की बात है, तो 1963 में राजेंद्र कुमार ने 2 फिएट कार खरीदी थी 20,000 रुपए में। एक धर्मेंद्र को दी, मतलब एक धर्मेंद्र के लिए ली उन्होंने और दूसरी जो है मनोज कुमार के लिए। और वही कार जो है आज भी संभाल कर रखी हुई है। धर्मेंद्र का जो 100 एकड़ का फार्म हाउस बताया जाता है, वहां पर उन्होंने इसे संभाल कर रखा है। और आना देओल, जो उनकी सबसे छोटी बेटी है, उन्होंने कहा है कि मुझे अपने पिता की संपत्ति में से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कार अपने पास रखना चाहती हूँ। तो ये धर्म जी से जुड़ी हुई, उनके जाने के बाद जो चीज़ें चल रही हैं उनके परिवार में, या जो खबरें आ रही हैं मीडिया में, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, तो मुझे लगा इनको आपके साथ शेयर करना चाहिए। लेकिन जो सबसे ख़ास बात है, वो ये कि क्या सनी देओल ने बॉलीवुड मीडिया को बैन कर दिया है? अब इस पर आने वाले समय में हमको पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या है, और क्या वाक़ई वो, उन्होंने फ़िलहाल जो बैन उनकी तरफ से दिख रहा है, क्या वो इसको कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि सनी देओल आने वाले समय में कुछ बड़ी फ़िल्मों में नज़र आने वाले हैं। बॉर्डर 2 आने वाली है। नितेश तिवारी की रामायण में वो हनुमान जी का रोल निभाने वाले हैं। जाट जो उनकी सक्सेसफुल फ़िल्म रही है हालिया फ़िल्मों में, उसका भी पार्ट 2 बनने वाला है। और जो अनिल शर्मा जो फ़िल्म बनाने वाले थे अपने 2, जिसके बारे में कहा गया है कि धर्म जी के बाद में अब वो शायद उस फ़िल्म को नहीं बनाएँगे। लेकिन फ़िल्म के प्रोड्यूसर ने कहा है कि फ़िल्म बनेगी और हम धर्म जी को श्रद्धांजलि देंगे, मतलब देओल परिवार वहाँ भी रहेगा। जब बैक टू बैक इतनी फ़िल्में आने वाली हैं, तो क्या सनी देओल ने जो अपनी तरफ से ये बैन लगाया हुआ है, इसको बरकरार रख पाएँगे? तो हम आने वाले समय में देखेंगे इसका क्या जवाब निकल कर आता है। मगर फ़िलहाल यहीं पर हम बात ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में जो बातें मैंने आपसे कही हैं, कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।